नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल PWS क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप, इसका पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग रेशियो के कंसेप्ट का यूज करके पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे इस टॉपिक की पार्ट 1 नहीं देखी, आप लोग डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाके एक बार पार्ट 1 जरूर देखें, ताकि वहाँ पर बताए गए कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हों और ये टॉपिक आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आए। दोस्तों, आते हैं पार्टनरशिप पे। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे लोगों के द्वारा कुछ रुपए लगाए जाते हैं और उस बिजनेस से उन्हें अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो लोग कैसे उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अब इस टॉपिक में हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर को लोगों के द्वारा लगाए गए रुपयों के साथ साथ लोगों के द्वारा किया गया काम या फिर कितने समय तक उन लोगों ने काम में रुपए लगाए थे, ये भी आप लोगों को दिया गया होगा। दोस्तों, कभी कभी ये चीज़ आप लोगों को डायरेक्टली दी जाएगी कि ए ने 4 महीने तक अपना पैसा लगाया या बी ने 5 महीने तक अपना पैसा लगाया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को घुमा फिरा के दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने बस यही काम करना है कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के आप लोगों को ये ढूंढ के निकालना है कि किसने कितने समय तक काम किया या फिर किसने कितने समय तक अपना पैसा बिजनेस के अंदर लगाया। दोस्तों, आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है, मनोज और श्याम एक व्यवसाय में 20,000 तथा 30,000 रुपये लगाते हैं। 4 महीने बाद मनोज अपना रुपया निकालकर व्यवसाय छोड़ देता है। यहाँ पर दो लोगों की बात करी गई है, मनोज और श्याम। दोस्तों, इन्होंने जो रुपया लगाया बिजनेस में, मनोज ने 20,000 रुपये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए और श्याम ने 30,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किए। इन दोनों ने 50,000 रुपये से मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पर मनोज ने 4 महीने बाद अपना रुपया निकाल कर व्यवसाय छोड़ दिया। इसने केवल कितने महीने तक काम किया? 4 महीने तक। तो इसका पैसा कितने समय के लिए यहाँ पर लगा हुआ था? 4 महीने के लिए। और इस क्वेश्चन में आगे बात की गई है, वर्ष के अंत में उन्हें 3,300 रुपये का लाभ होता है। वर्ष के अंत में यानी कि इनका बिजनेस कितने समय तक चला है? 1 साल तक। और श्याम ने तो बिजनेस छोड़ा नहीं, तो ये बिजनेस में कितने समय तक था? लगातार 12 महीने तक। दोस्तों, वर्ष के अंत में इन्हें 3,300 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट। तो अब इसने पूछा है यहाँ पर मनोज का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मनोज इस प्रॉफिट में से कितना शेयर ले जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पर हमें मालूम है इन्होंने कितना कितना रुपया लगाया और ये भी मालूम है इन्होंने कितने कितने समय के लिए रुपया लगाया। दोस्तों, यहाँ पर जो समय है जनरली हम लोग महीनों में लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर वर्ष में लेकर चलें तो यहाँ पर 4 महीने बराबर 1/3 वर्ष होगा। आंसर वहाँ से भी आएगा, लेकिन थोड़ा काम करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें इनके द्वारा किए गए काम से जो लाभ प्राप्त हुआ है उसके बीच अनुपात निकालना है। अब ये बड़ा आसान है, जैसे हमने पिछले टॉपिक पे देखा था, इनके रुपयों में जो हम लोगों ने अनुपात निकाला था, वैसे ही यहाँ पर भी इनके रुपयों में अनुपात निकालेंगे। 10,000 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार कैंसिल होगा और 10,000 से ये 3 बार कैंसिल होगा। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें समय के बीच भी अनुपात निकालेंगे तो दोस्तों 4 से ये 1 बार कटेगा और 4 से ये 3 बार कटेगा। अब दोस्तों, लाभ के बीच अनुपात निकालने के लिए हमने करना क्या है, इनके जो रुपये और समय के बीच अनुपात निकल के आए हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देने। दोस्तों, ये बड़ा आसान हो जाता है। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2 रेशियो, ये हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरीके से समझेंगे कि जो लाभ के बीच अनुपात आया वो आया 2:9। मतलब इस लाभ में मनोज का हिस्सा 2 है और श्याम का हिस्सा 9 है। अब दोस्तों, यहाँ पर को मुझे अगर मनोज को 2 हिस्से देने हैं और श्याम को 9 हिस्से देने हैं, तो मुझे इस 3,300 रुपये के टोटल कितने हिस्से बनाने पड़ेंगे? 9 और 2 11 हिस्से।
अब दोस्तों अगर मैं बात करूं 3300 के 11 हिस्से करने की, तो 3300 के 11 हिस्से करने का मतलब है 11 से डिवाइड देना, और 11 से डिवाइड देके एक हिस्से में आएंगे 300 रुपये। दोस्तों हमसे पूछा गया है यहाँ पर मनोज का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अगर मैं बात करूँ मनोज की, तो मनोज को यहाँ पर को 2 हिस्से दिए जाने हैं। अगर मनोज के 2 हिस्से हैं और एक हिस्से में आते हैं 300 रुपये, तो 2 हिस्सों में कितने रुपये आ जाएंगे? 600 रुपये। यानी कि मनोज को कितना रुपया यहाँ पर मिलेगा? 600 रुपया। और इसी तरीके से अगर ये श्याम का शेयर पूछता तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। श्याम को 9 हिस्से मिलने हैं और एक हिस्से में आते हैं 300 रुपये, यानी कि 9 तियां 2700 रुपये यहाँ पर को श्याम के पास जाएंगे। और इसमें और कुछ आप लोगों से अगर घुमा फिरा के पूछता है तो भी आप उसे बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो बस यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान देना है, जिस तरीके से हम लोगों ने इनके रुपयों के बीच अनुपात निकाला, उसी तरीके से इनके समय के बीच अनुपात निकाल के इस अनुपात को आपस में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इनके जो लाभ को हम लोगों ने बांटना है उसके बीच में अनुपात। दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। दोस्तों जैसा कि हमें अगले क्वेश्चन पे दिया हुआ है, सुजाता 45,000 रुपये निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ करती है। 6 माह के बाद नीता 80,000 रुपये उस व्यवसाय में निवेश करती है। 1 साल बाद रमेश 1,20,000 रुपये निवेश करता है। 2 वर्षों बाद सुजाता, नीता एवं रमेश के बीच लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर को इसने लाभ या फिर प्रॉफिट कितना हुआ इस बारे में हमें कुछ बताया नहीं है, और यहाँ पर केवल हमसे पूछा गया है कि इनको जो लाभ होगा वो किस अनुपात में बांटा जाएगा, यानी कि केवल रेशियो निकालने तक का काम आपने यहाँ पर करना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमें दिया गया है सुजाता एक व्यवसाय शुरू करती है। और सुजाता दोस्तों पहले देखें इन्होंने कितने कितने रुपए लगाए। सुजाता ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो कितना किया? 45,000 रुपये। 6 माह के बाद नीता 80,000 रुपये। नीता जो इस बिजनेस में आई वो आई 6 माह के बाद, और कितना रुपया लगाया उसने? 80,000 रुपये। और 1 साल के बाद फिर रमेश इस बिजनेस में शामिल हुआ और उसने कितना रुपया लगाया? 1,20,000 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, एक तो इसमें पूछा गया है कि 2 वर्ष के अंत में जो इनको लाभ हुआ वो कितने वर्ष के अंत में हुआ? 2 वर्ष के अंत में। और दूसरा अगर हम देखें इन्होंने इन 2 वर्षों तक में कितने कितने समय के लिए अपना पैसा लगाया। सुजाता ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस के एंड तक ये बिजनेस में थी, इसने कहीं बीच में बिजनेस छोड़ा नहीं। तो सुजाता ने पूरे के पूरे 2 वर्ष यानी कि 24 माह तक अपना पैसा लगाए रखा। अब नीता क्या है? नीता 6 माह बाद बिजनेस में आई, यानी कि 24 माह तक इन्होंने बिजनेस किया, ये 6 महीने के बाद आई, यानी कि आधे साल बाद आई। तो इसने जो अपना पैसा लगाया वो कितने पैसे समय के लिए लगाया? 1.5 साल, यानी कि 18 माह के लिए। सेम उसी तरीके से रमेश 1 साल के बाद आया, तो इसने काम कितने समय तक किया? केवल 1 साल, यानी कि 12 माह तक। अब दोस्तों यहाँ पर से इनको जो प्रॉफिट होगा उसे हमने किस अनुपात में बांटना है वो हमने निकालना है। तो यहाँ पर अनुपात निकालने के लिए इनके रुपयों के बीच अनुपात निकालते हैं। पहले ये तीनों 1000 से कटेंगे तो 3 3 जीरो आप लोग कैंसिल कर लीजिए। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 45, 80 और 120 ये आपके कटेंगे तीनों 5 से। 5 से कटने का मतलब इन तीनों को आपने 5 से डिवाइड करना है। ये 5 से डिवाइड होगा 9 बार, ये डिवाइड होगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 टाइम, और ये डिवाइड होगा 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 4 जा 20, यानी कि 24 टाइम। और उसी तरीके से समय के बीच भी आप लोगों ने अनुपात निकालना है, तो इसे 6 से काटेंगे, यानी कि 6 से 4 बार कटेगा, 6 से ये 3 बार कटेगा, और 6 से ये 2 बार कटेगा। अब दोस्तों इनको जो लाभ है हमें उसके बीच अनुपात निकालना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इनके द्वारा लगाए गए रुपये और समय के बीच अनुपात जो निकला है इसे आप आपस में गुणा कर दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा लाभ के बीच अनुपात। और दोस्तों आप लोगों ने अनुपात का जब कंसेप्ट पढ़ा था तो हमने बात की थी अनुपात क्या होता है, जो सबसे छोटे डिजिट आएंगे लास्ट तक काटने पर। तो यहाँ पर देखते हैं, ये आपका बनेगा 9 4 जा 36 रेशियो 16 3 जा
48 रेशियो 24 टू जा 48। अब दोस्तों यहाँ पर जो अनुपात आपका बना वो बना 36, 48 और 48। अभी भी आपके ये 6 से काटे जा सकते हैं। तो ये 6 से काटेंगे आपके तो कितने बार कटेगा, 6 बार, ये कटेगा 8 बार और ये भी आपका कटेगा 8 बार। दोस्तों अभी भी ये 2 से कट रहे हैं, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 3 बार, अनुपात ये कटेगा आपका 4 बार, अनुपात ये भी कटेगा आपका 4 बार। अब ये किसी और नंबर से नहीं काटे जा सकते, तो इनके जो लाभ के बीच में अनुपात आया वो कितना आया, 3:4:4। तो इस क्वेश्चन के लिए यही आपका आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को लाभ दिया होता और पूछा जाता कि इस लाभ में इनका हिस्सा क्या बनेगा, तो आप बड़ी आसानी से, जैसे अभी तक हम क्वेश्चंस में करते आए हैं, वैसे उस लाभ को बांट सकते थे। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आने से पहले इस क्वेश्चन की एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जब हमने लाभ निकाला था, अनुपात निकाला था, तो ये क्या बना था, 9:16:24। और ऐसे ही समय के बीच अनुपात क्या बना था, 4, 3 और 2। दोस्तों इन अनुपातों को हमने आपस में गुणा करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों कॉलम में अगर एक डिजिट भी किसी से कटेगी तो हम काट सकते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ देखें तो इस कॉलम का 4, इस कॉलम का 16 और इस कॉलम का 24, ये तीनों आपके 4 से कटेंगे। तो हम यहीं पर इसे अगर 4 से काटें तो ये 4 से 1 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा और ये 6 बार कटेगा। और दोस्तों इसी तरीके से अभी और इस कॉलम में देखा जाए तो ये 9, इस कॉलम में देखा जाए 3 और इस कॉलम में देखा जाए तो 6। अभी भी आपके 3 से कटेंगे, तो 3 से अगर हम काटें तो ये 3 बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा। अब दोस्तों अगर हम देखें तो ये अनुपात कितना निकल जाएगा, ये 3 और 1, 3 एकम 3, अनुपात 4 और 1, 4 एकम 4, अनुपात 2 और 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर से भी हम लोग सीधे इसे पूरा यहाँ पर सॉल्व करके रेशियो निकाल सकते थे। इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो इस तरीके की जो कैलकुलेशन है ये खुद ब खुद आप लोगों को समय के साथ आने लगेंगी। तो अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें दिया गया है, एक चरागाह में ए 10 भेड़ों को 3 सप्ताह तक चराता है, जबकि बी 15 भेड़ों को 4 सप्ताह तक चराता है। 60 रुपये किराए को दोनों किस अनुपात में बांटेंगे। दोस्तों यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों को प्रॉफिट आपस में बांटना होता था, यहाँ पर को उसके बदले हमें किराया आपस में बांटना है। कंसेप्ट इस क्वेश्चन को करने का सेम रहेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें ए और बी की, तो यहाँ पर ए वाला और बी वाला ये दोनों मिलकर अपनी अपनी भेड़ें कुछ समय के लिए चराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ए ने 10 भेड़ों को चराया और कितने समय तक, 3 सप्ताह तक। और इसी तरीके से बी ने 15 भेड़ों को चराया और कितने सप्ताह तक, 4 सप्ताह तक। और इनका जो टोटल किराया था वो कितना था, 60 रुपये। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है इस किराए को बांटने का अनुपात क्या होगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चंस पे रुपये और समय के बीच अनुपात निकाला था, सेम वहाँ पर रुपयों के बदले भेड़ आ गया है। तो हम इसी तरीके से इनकी भेड़ों के बीच अनुपात निकालेंगे। ये दोनों 5 से कटेंगे तो 2 और 5 से कटेगा 3। यहाँ पर ये लोग ये 3 और 4 आपस में कैंसिल नहीं होते, तो हम लोग किराए के बीच जब अनुपात निकालेंगे तो दोस्तों ये कितना निकल के आएगा, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा। तो ये तो आपका बनेगा 2 तिया 6, अनुपात ये बनेगा आपका 3 चक्को 12। दोस्तों फिर से ये आपके 6 से कटते हैं, तो यानी कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे केवल यही पूछा गया था कि किराए में अनुपात कितना आएगा। अगर इससे आगे भी पूछा जाता तो आप आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि टोटल किराया आपको दिया हुआ है। एक बार इसको पूरा और निकाल के देखते हैं। अगर आपसे इनका किराया पूछा जाए तो आप कहेंगे कि एक हिस्सा ए ने देना है और 2 हिस्से बी ने देने हैं। तो इस 60 रुपये किराए के मुझे टोटल कितने हिस्से बनाने पड़ेंगे, बराबर 3 हिस्से। इन 3 हिस्सों में अगर मैं बात करूं एक हिस्से की, तो एक हिस्से में कितने रुपए आया, 20 रुपये किराया। अब ए ने कितना किराया देना है, ए ने देना है एक हिस्सा, यानी कि 20 से गुणा करेंगे इसके हिस्से को, तो 20 रुपया ए देगा। और अगर मैं बात करूं बी कितने रुपए किराया देगा,
तो बी ने 2 हिस्से देने हैं, एक हिस्से में आते हैं 20 रुपये, तो बी को जो किराया पड़ेगा यहाँ पर वो कितना पड़ेगा, 40 रुपये पड़ेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अमित और मुकेश 20,000 तथा 40,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 लोगों की बात की गई है, अमित और मुकेश। अब दोस्तों इन्होंने कितना कितना पैसा इस बिजनेस में लगाया, 20,000 रुपये तथा 40,000 रुपये। अमित ने 20,000 रुपये लगाया और मुकेश ने 40,000 रुपये इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनी, मुकेश 3 महीने बाद अपनी धनराशि का 1/4 1/4 पार्ट निकाल लेता है। दोस्तों यहाँ पर ये मुकेश ने पूरे बिजनेस के दौरान 40,000 रुपया नहीं लगाया। अब इसका जो पैसा है वो 2 हिस्सों में बट गया। इसने क्या किया, 3 महीने बाद, अब देखो 3 महीने तक तो इसने पूरा का पूरा 40,000 रुपये लगाया था और 3 महीने के बाद इसका पैसा थोड़ा कम हो गया क्योंकि इसने 1/4 भाग निकाल लिया। तो दोस्तों मुकेश ने 40,000 रुपये लगाए थे। अगर 40,000 का 1/4 करें तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। मतलब इसने 10,000 रुपये 3 महीने के बाद बिजनेस से निकाल लिए। तो दोस्तों जो शेष पैसा इसका यहाँ पर बचा, 40,000 लगाया था, 10,000 निकाल लिए, तो अब बिजनेस में कितना बचा इसका, 30,000 रुपये। बाकी टाइम पे जो पैसा लगा हुआ था वो कितना था, 30,000 रुपये लगा हुआ था। अब इसमें पूछा गया है यदि 1 वर्ष के अंत में, और यहाँ पर बात की गई है 1 साल की। अब अमित ने तो दोस्तों पैसा लगाया और बिजनेस में पूरे साल तक बना रहा, यानी कि इसका जो पैसा लगा था वो कितने महीने के लिए लगा था, पूरे 12 महीने के लिए। अब मुकेश ने यहाँ पर को किया क्या, मुकेश ने पैसा लगाया तो 40,000 रुपये, लेकिन 3 महीने बाद 10,000 रुपये निकाले। तो 3 महीने तक तो उसने लगातार कितने रुपए लगाए हुए थे, ये 40,000 रुपये, और 3 महीने बाद 10,000 रुपये निकाले तो उसके रुपए तो कितने बचे, 30,000। और ये 30,000 रुपया कितने समय के लिए बचा था, 3 महीने ये निकल गए, तो बाकी जो आगे 9 महीने और बचे हुए थे, उन 9 महीनों तक इसके कितने पैसे लगे थे, 30,000 रुपये। अब दोस्तों इनको मिला करके यहाँ पर 4,200 रुपये, 4,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अब इस प्रॉफिट में मुकेश का हिस्सा पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो मुकेश के द्वारा लगाया गया पैसा था, मुकेश ने बीच में कुछ डिस्टर्बेंस किया तो उस वजह से इसका जो पैसा है वो 2 हिस्सों में बट गया, और उसी तरीके से समय भी इसका 2 हिस्सों में बट गया। हम काम वही करेंगे, रुपयों के बीच अनुपात निकालेंगे, समय के बीच अनुपात निकालेंगे, लेकिन जो अनुपात में लास्ट के 2 हिस्से बनेंगे वो पूरे के पूरे किसके पास जाएंगे, मुकेश के पास। तो दोस्तों एक बार देखते हैं, यहाँ पर रुपयों के बीच अनुपात निकालें तो 20,000, 40,000 और 30,000 तीनों 10,000 से कटेंगे, तो 10,000 से ये 2 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। 12, 3 और 9 ये आपके 3 से कटेंगे, 3 चक्को 12, 3 एकम 3, 3 तियां 9। दोस्तों अब इनके लाभ के बीच अनुपात निकालने के लिए हमने करना क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इनको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बनेगा, 2 4 जा 8 अनुपात 4 1 जा 4 अनुपात 3 3 जा 9। अब दोस्तों अगर यहाँ पर आप गौर करें तो जो पहला वाला हिस्सा है ये तो किसके पास जाना है, अमित। यहाँ पर ये दूसरा और तीसरा जो लाभ का हिस्सा है ये दोनों के दोनों किसके पास जाने हैं, मुकेश के पास। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं अमित और मुकेश को जो मिलने वाला लाभ है उसके रेशियो की अगर बात करूं, अनुपात की, तो अमित के पास तो ये 8 हिस्से जाने हैं और मुकेश के पास कितने हिस्से जाने हैं, 4 और 9 ये 13 हिस्से मुकेश के पास जाने हैं। तो अगर अनुपात तक की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, 8 अनुपात 13। लेकिन हमको यहाँ पर को मुकेश का हिस्सा भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों बड़ा आसान है, इस 4,200 रुपये के मुझे बराबर कितने हिस्से बनाने पड़ेंगे, 8 हिस्से इसे देने हैं, 13 हिस्से इसे देने हैं, तो टोटल 21 हिस्से मुझे इसके करने पड़ेंगे। 21 हिस्से अगर मैं करूं तो एक हिस्से में आ जाएंगे 200 रुपये। तो दोस्तों अब कितना आसान हो गया, मुकेश को देने हैं मैंने 13 हिस्से
और एक हिस्से में आते हैं 200 रुपये, तो मुकेश के पास जाएंगे कितना, 13 दूनी 2600 रुपये। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी टॉपिक के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि उनको वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। दोस्तों आप लोग यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कीजिए और उन कंसेप्ट की हेल्प से आपके पास जो भी बुक्स हैं या फिर जो भी पुराने पेपर्स आप लोगों के पास पड़े हुए हैं उनमें ये टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको पुराने सालों में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड करवाएं। और आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को उतार सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसकी पीडीएफ मंगवा सकते हैं। हम आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर देंगे और इन क्वेश्चंस में आप लोगों को जो प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक को क्लोज करेंगे और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो पे।